गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज विशिल। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं आप सबको पता ही होगा। डायरेक्ट टैक्स होते हैं हमारे, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनी, किसी भी कंपनी पे लगाए जाते हैं या किसी भी इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं। दूसरा क्या है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसका जो बर्डन होता है यानी जिसको बोला गया है पे करने को वही पे करेगा, उसके अलावा और कोई नहीं। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब है जैसे जैसे किसी की भी इनकम बढ़ती है या किसी कंपनी की इनकम बढ़ती है या वेल्थ बढ़ता है तो उसको वैसे ही अपना टैक्स भी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। अगर ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। ये कहाँ पे लगाए जाएंगे, ये गुड्स पे लगाए जाएंगे और सर्विसेज पे लगाए जाएंगे। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। मान लेते हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ और किसी कंज्यूमर ने मेरा गुड कंज्यूम किया तो अब वो पे करेगा मेरे बदले का टैक्स। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे को करना था पे, लेकिन अब मेरे बदले का वो पे करेगा। दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शन जहाँ बांट लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सेल्स टैक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। तो बात करते हैं एक और नए डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं? इट रेफर्स टू एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि हमने ट्रांजैक्शन करते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ अकाउंट। बोथ अकाउंट का मतलब है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, इन दोनों में ये ऐड होता है। दीज आइटम आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन मान लेते हैं एक लाइन है तो उसके अबव वाले आइटम जो है वो माने जाते हैं ऑटोनोमस आइटम। बात करते हैं एकोमोडेटिंग आइटम की। Accommodating item, it refers to a transaction that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction। जो भी हमें इसमें फ़ायदा हुआ हो इस ट्रांजेक्शन में या इस ट्रांजेक्शन में हमें नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई हम किससे करते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम से। दिस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट। ये तो दोनों में जोड़ा जाता है, बट ये वाला किस में ट्रांजेक्शन ऐड होता है? खाली कैपिटल अकाउंट में। These items are also known as below the line item। For example, अब इस लाइन के नीचे वाली जितने भी आइटम्स हैं ये कौन से? एकोमोडेटिंग आइटम। Difference between currency depreciation and appreciation of currency। Currency depreciation क्या होता है? It refers to decrease in the value of domestic currency in term of foreign currency। foreign currency के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो वो मान लिया जाता है डेप्रिसिएशन। इट मीन्स उसका मतलब क्या होता है? अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बाहर कम हो रही है। इफ प्राइस ऑफ $1 राइज फ्रॉम 60 to 70। अगर $1 की कीमत 60 रुपये से बढ़ के 70 रुपये हो रहे हैं, यानी कि अब हमें जो भी गुड चाहिए होता था अगर हम उसके लिए $1 पे करें यानी हमें इंडियन रुपये में 70 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी वैल्यू कम हो रही है। करेंसी एप्रिसिएशन, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। एक, ठीक है, कि हमारी अब वैल्यू की जो हो रही है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये अब इंक्रीज हो रही है किसके टर्म में? फॉरेन करेंसी के टर्म में। इट मीन्स अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी अब थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है और हमारी करेंसी थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही है। व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम 70 to 60। अब जहाँ पे हम 60 to 70 गए थे बट अब हम 70 to 60 आ गए, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू अब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। और ये कब इक्वल हो जाएगी? जब $1 के बदले 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है, जब बराबर हो जाएगी। और फिर हम मान लेंगे हमारी करेंसी क्या आ गई है? 1 इस पे और हमारी करेंसी बराबर हो गई है, ठीक है। थैंक यू।